नमस्कार। आप सभी का रुद्रा वैदिक आश्रम में स्वागत। बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। पाठ संख्या 10। हम राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी शुरू की है, जानने की कोशिश की है, वो भी तर्कपूर्ण ढंग से। पिछले लेसन में हमने जाना कि 12 राशियां हैं, उनके क्या नाम हैं, उन राशियों का स्वामित्व किन किन ग्रहों को प्राप्त है। राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है, और जो जो राशियां हमने ग्रहों को बताई उन्हीं के बारे में आगे उनके विचार बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बोर्ड पर लिख रहा है विषम राशि और सम राशि। 1 से लेकर 12 तक राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक। जो राशियां 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएं उन्हें सम राशियां कहते हैं। जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो उन्हें हम विषम राशियां कहते हैं। विषम राशियां कौन सी हो गई? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। सम राशियां कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। कहने का भाव ये है कि 6 राशियां विषम हैं और 6 राशियां सम है। 1 का अर्थ क्या है? मेष। 3 का अर्थ है मिथुन। 5 का अर्थ है सिंह। 7 का मतलब है तुला। 9 का मतलब है धनु। 11 का मतलब है कुंभ। ऐसे ही 2 का अर्थ है वृष। 4 कर्क। 6 कन्या। 8 नंबर का अर्थ है वृश्चिक। 10 का मकर और 12 का मीन। 6 राशियां सम है और 6 ही विषम है। दोनों बराबर हैं, 6 राशियां हैं। अब विषम राशियों को हम और क्या नाम देते हैं? क्रूर राशि। क्रूर राशियां। विषम राशियां जो हैं इनको क्रूर राशियां भी कहा जाता है, और सम राशियों को सौम्य राशियां बोला जाता है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 राशियां जो सम राशियां हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? सौम्य राशियां। और 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9 और 11 ये राशियां विषम राशियां हैं। इनको हम क्रूर राशियां भी कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी की जो राशि है, सभी जानते हैं 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई सभी की राशि है। उनको ये मालूम होना चाहिए सभी को कि हमारी राशि अगर विषम राशि है तो उनके स्वभाव में क्रूरता भी होगी। अगर सम राशि है, 2, 4, 6, 8 और 10 नंबर की राशि अगर उनकी राशि है, जन्म राशि है, तो वो सौम्य स्वभाव के होंगे। और इसके अलावा विषम राशियों को जो और नाम दिया है वो ये भी है, क्रूर के साथ साथ जो विषम राशि है वो क्रूर भी है और पुरुष राशि भी है। पुरुष राशि। सौम्य राशि जो है स्त्री राशि है। सौम्य राशि जो है
स्त्री राशि है। इसका क्या अभिप्राय है? सभी राशियों को दो भागों में विभाजन किया गया है, विषम और सम। सभी राशियों को दो विषम और सम। जो विषम राशियां हैं वो क्रूर भी हैं और जो सम राशियां हैं वो सौम्य हैं। जो विषम राशियां हैं वो पुरुषोचित गुणों वाली हैं। ये नहीं कि किसी स्त्री की राशि, स्त्री जातक की राशि विषम नहीं हो सकती, विषम होगी, मगर उसमें कैसे गुण होंगे? पुरुषों जैसे गुण होंगे। पुरुषों जैसे गुण क्या है? हर भरकम काम करने वाला, धैर्य वाला, उनकी चाल ढाल, उनका बोलने का ढंग, उनके खड़े होने का ढंग, किसी से वार्तालाप का ढंग पुरुषों जैसा, उसको कार्य करने का ढंग, कुश्ती लड़ना, दौड़ धूप और वो काम करने जो पुरुष अक्सर काम करते हैं, पुरुषोचित गुणों वाले होंगे। अगर किसी की विषम राशि है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका स्वभाव क्रूर भी है और उसमें पुरुषों जैसे गुण हैं। चाहे वो किसी मर्द की राशि है, पुरुष की राशि है, नेचुरली पुरुषों जैसी हो गई, मगर अगर किसी औरत की, स्त्री जातक की राशि भी विषम राशि है तो उसमें भी पुरुषों जैसे गुण पाए जाएंगे। काम करने की क्षमता, बोलने चालने ढंग, दौड़ ढंग सब जो है पुरुषों जैसा होगा। इसी प्रकार अगर सम राशि है तो उसमें स्त्रियोचित गुण होंगे, स्त्रियों जैसे गुण। कैसे? अगर किसी स्त्री जाति की राशि फिर तो कोई बात ही नहीं है, यानी अगर किसी पुरुष की राशि जो है विषम राशि है ना, सम राशि है और वह सौम्य स्वभाव का होगा और उसका रहन सहन, बात करने का ढंग, चलने का ढंग, सवरने का ढंग, बोल चाल से आपको पता चल जाएगा भी इसमें स्त्रियों जैसे गुण हैं। आपको हर पूरा बन ठन के रहना, औरतों की तरह चलना मटक से, और बातचीत में भी लहजा, बात करने का भी, आवाज़ का भी कई बार होता है, उसमें स्त्रियों जैसे गुण होंगे ही होंगे। सो हमने इससे पहले क्या किया था कि सूर्य के पास कौन सी राशि है? 5 नंबर की सिंह। जिसकी राशि सिंह है, सूर्य की पास सिंह है, पुरुष जैसे क्रूर, ठीक है ना। और चंद्रमा की कौन सी है? कर्क, पुरुष स्त्री। और उसके बाद हमने जाना था कि मंगल के पास ही, मंगल देखो शास्त्रों का विस्तार देखिए कैसे दिया विद्वानों ने। मंगल के पास कौन सी राशि है? 1 और 8। बुध के पास कौन सी थी? 3 और 6। गुरु के पास 9 और 12। शुक्र के पास 2 और 7। शनि के पास 10 और 11। मंगल के पास एक विषम है, एक सम है। बुध के पास भी एक विषम है, एक सम है। गुरु के पास एक विषम है और एक सम है। शुक्र के पास भी एक विषम है और एक सम है। शनि के पास भी एक सम है और एक विषम है।
तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंगल की अगर कोई राशि है, अगर मंगल की मेष राशि में कोई जन्म लेता है तो उसमें पुरुषों जैसे गुण होंगे। अगर वृश्चिक में तो स्त्रियों वाले गुण होंगे, स्त्रियोचित, स्त्रियों जैसे। स्त्री की बात नहीं करें, स्त्रियों की बात हम कब करेंगे, स्त्री और पुरुष की, जब बच्चों की बात आएगी। हम आगे जानेंगे कि कौन से भाव के लिए हमने निर्णय करना है, कहाँ से किड्स का भाव कौन सा है, भी इसके औलाद होगी या नहीं होगी, मेल होगा फील होगा, तब भी इन राशियों का पहले महत्व होगा। उस राशि, उस भाव में कौन सी राशि है। तो राशि जो विषम राशियां हैं वो पुरुषोचित और क्रूर स्वभाव के होंगे, और जो सम राशियां हैं वो सौम्य और स्त्रियोचित गुणों वाले जातक होंगे। तो इसके बाद जब हम अगला छोटे छोटे मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए, एक बार या दो बार आप देखेंगे तो आपको जल्दी आसान से याद हो जाएगा। हाँ, मैं बार बार यही कहता हूँ, इस राशियों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं, उनका नंबर का भी ज्ञान रखना है, आपके कंठ होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। मैथमेटिक्स की ज़्यादा बात नहीं है, मैं उतना ही गणित करवाऊंगा जितनी ज़रूरत है। अगर किसी की रुचि गणित में इतनी नहीं है कि सिंपल गणित भी नहीं करने, फिर ज्योतिष सीखने का कोई आइडिया नहीं है, वो इस वीडियो को त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। वो निर्णय ना लें कि हम ज्योतिष कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो गणित करना ही पड़ेगा। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि राशियां जो हैं कितने प्रकार की होती हैं और उनके और जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।